नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। आज 22 का बादशाह में हम बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां कल नामांकन किया तो आज पूजा अर्चना की, अरदास की, लोगों से मुलाकात भी की, चूंकि आज उनका आखिरी दिन था। उसके अलावा बात करेंगे जाटलैंड की। जाटलैंड का रण जो है और रोचक होता जा रहा है। साथ ही साथ बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में दोनों ही पार्टी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सभी दागियों को एंट्री दे रहे हैं। इसके पहले अगर बात करें, एक दूसरे पर आरोप लगते थे कि आपकी पार्टी में दागी नेता शामिल हैं। तो शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। और सबसे पहले बात करेंगे जाटलैंड में जंग। उत्तर प्रदेश के सत्ता पर काबिज रहने के प्रयास में लगी भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान वाले हर क्षेत्र पर मजबूत मोर्चाबंदी कर रही है। इसमें भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने हर मोर्चे पर अपने सेनापतियों को कमान सौंप दी है। पहले चरण में 10 फरवरी को 11 जिलों के 58 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है। इसी कड़ी में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का मुरादाबाद दौरा रहा, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियां पूरा दमखम दिखा रही हैं। पार्टी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। ये वजह है कि सभी सियासी रण जो है, पार्टियां रण में उतर चुकी हैं। और ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर में सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, जो शामली पहुंचे। आज ही गोरखपुर में उनका आखिरी दिन था और वहां से सीधा शामली पहुंच गए। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, इन दोनों का जो गठबंधन है सपा एलडी का, मजबूती से इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। और आज अलीगढ़ में रहे ये दोनों लोग। साथ ही साथ प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें, वो भी अलीगढ़ में प्रचार करती नजर आई हैं। इसके अलावा मायावती की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो, वो भी अब मैदान में आ गई हैं, लगातार जनसभाएं कर रही हैं। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता जयबीर मावी जुड़ गए हैं। जयबीर, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, अब सभी पार्टियां सक्रिय हो गई। खास बात अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की करें, आज उनका आखिरी दिन था गोरखपुर में और उसके बाद सीधे वो शामली पहुंच गए। और बाकी पार्टियों की अगर बात करें, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी डेरा जमाए हुए हैं। प्रियंका गांधी की बात करें, इसके पहले इन लोग की एक मुलाकात हुई थी, अगर बात करें बुलंदशहर की, आज फिर दोनों अलीगढ़ में नजर आए। शैलेंद्र, आपको बता दें कि लगातार पश्चिम यूपी की बात करें तो जिसको जाटलैंड के रूप में जाना जाता है, तमाम राजनीतिक पार्टियां जाटों को मनाने में लग गई हैं। बात करें किसान आंदोलन के बाद से ही जिस तरह किसानों ने भाजपा के प्रति जो विरोध दर्ज कराया था, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम जो कृषि कानून थे वो वापस लिए गए, किसानों को तमाम तरह के दावे किए गए। यहाँ तक कि अमित शाह को भी एक प्रतिनिधिमंडल जाटों का बुलाना पड़ा, जिससे बैठकर दिल्ली में बात की। लेकिन इसके बाद अगर बात करें तो किसान अभी भी जो पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं, जिसको लेकर तमाम जो भाजपा के अलावा अन्य विपक्ष के लोग भी हैं, तमाम लोग जाटों को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो हवा चलेगी वही पूरब तक निकल कर जाएगी। तो माहौल यहाँ से बनेगा, जो संदेश पश्चिम से जाएगा वही पूरे प्रदेश में माहौल होता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा जाना जाता है। क्योंकि जाटों की बात करें, जिस तरह जाट आंदोलन की बात करें, जाटों का जो विरोध हुआ था, कहीं ना कहीं जाटों को मनाने के लिए भाजपा के तमाम अधिकारी जो राजनेता है, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, चाहे अमित शाह हो या मुख्यमंत्री गाजियाबाद की भी बात करें तो गाजियाबाद में भी लगातार चुनाव के दौरान 4 बार उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मनाने के लिए, मतदाताओं को दिखाने के लिए पहुंच चुके हैं। लेकिन किसान है कि अभी तक अगर बात करें तो जाटलैंड की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पूरी तरह से कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल और गठबंधन के साथ में नजर आ रहे हैं। तो इस तरह हम लोगों से जब बात करते हैं तो उनका कहना है कि वो जयंत चौधरी के साथ है और पूरी तरह से जयंत चौधरी का साथ देने की बात। जयबीर, आज सबसे खास बात यह रही, अगर शामली की बात करें, सीएम योगी आदित्यनाथ के पहुंचने से पहले ही जो किसान संयुक्त मोर्चा के जो नेता हैं वो पहले ही पहुंच गए वहां पर। और उनका साफ कहना है कि जो वायदे किए गए थे वो
नहीं निभाए जा रहे हैं। एक बार फिर से किसानों की नाराजगी देखी जा रही है, इसे क्या समझें? जो कृषि कानून वापस लिए गए हैं, वो नाराजगी क्या अभी तक दूर नहीं हो पाई है, और कितनी बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए? देखिए, इस राजेश सुबह के किसानों के बड़े नेता है, वो भी आज सामने पहुंचे थे। उन्होंने किसानों से लगातार बात करे, वहीं भाजपा सरकार पर वो खास तौर से वायदा खिलाफी की बात करें। उनका कहना है कि भाजपा सरकार ने जो दिल्ली की सरकार ने किसानों से वायदे किए थे, वो वायदे उन वायदों पर सरकार खड़ी नहीं उतरी है। कोई भी वायदा अभी सरकार ने पूरा नहीं किया है, जिसके ऊपर किसान अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा के विपक्ष में जो लोग हैं उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से किसान नेता राकेश टिकैत भी आज शामली पहुंचे, या किसानों की बात करें, जो झारखंड की बात करें, क्योंकि शामली को मुजफ्फरनगर को पूरी तरह से जाटों की राजधानी कहा जाता है, जहाँ पर जाटों का एक पूरी तरह से समीकरण है। जिस तरह से क्योंकि जाटों की राजधानी मुजफ्फरनगर है, शामली उससे लगा हुआ पता है, तो कहीं ना कहीं जयवीर, अगर बात करें प्रियंका गांधी वाड्रा की, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की, इसके पहले हमने बुलंदशहर में इन दोनों को एक साथ देखा, एक दूसरे का विवादन करते भी दोनों नजर आए, और आज फिर हम देख रहे हैं कि जहां अलीगढ़ में जयंत चौधरी अखिलेश यादव नजर आए, वहीं प्रियंका गांधी। तो ये माने जहां जहां अखिलेश वहां प्रियंका। देखिए, अखिलेश वहां प्रियंका, क्योंकि अभी समय नहीं बचा है। कुछ समय बचा है, जो राजनीतिक दौरे हैं, जो अपने मतदाताओं को लुभाने की बात करें, और रोड शो की बात करें, क्योंकि भाजपा के पास स्टार प्रचारकों की फौज है, तमाम स्टार प्रचारक है। लेकिन अगर राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की बात करें, तो उनके पास केवल 2 ही स्टार प्रचारक है, अखिलेश और जयंत। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें, तो उनके पास केवल एक ही स्टार प्रचारक के रूप में प्रियंका गांधी सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं तमाम नेता अब जो पश्चिम यूपी के जो सीटें हैं, जो चुनाव है, उन सभी सीटों पर जाकर मतदाताओं के सामने जाना चाहते हैं, मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश करें। तो कहीं ना कहीं इत्तेफाक हो सकता है कि जहां जहां अखिलेश जा रहे हैं, वहीं पर प्रियंका पहुंची है, क्योंकि बुलंदशहर की जो ऐसा करूं काफी अच्छी ऐसा करूं राजनीतिक लोगों की बात करें, एक नया संदेश दिया गया था। प्रियंका ने अखिलेश को अभिवादन किया था, और अखिलेश और जयंत ने भी प्रियंका को खुशी के साथ एक अभिवादन किया। कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो बहुत अच्छा संकेत था। ऐसे बहुत कम देखने को मिल पाते हैं राजनीतिक, नहीं तो कहीं ना कहीं जिस तरह विवाद होता है। जयवीर, अगर बसपा सुप्रीमो मायावती की अगर बात करें, तो वो भी अब सक्रियता दिखाने लगी हैं, लगातार जनसभाएं कर रही हैं, एक कड़ी चुनौती पेश करती नजर आ रही हैं। क्या इस बार ये माने कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो रण है वो त्रिकोणी होने वाला है, जहां अब तक बीजेपी बनाम जयंत अखिलेश चल रहा था? देखिए, मायावती भी पूरी तरह से कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तक मायावती का उतना सारा पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं दे रहा है। बात करें तो उन्होंने गाजियाबाद से 28 विधानसभाओं की लड़ेंगी, तो मेरठ मंडल के 28 उम्मीदवार से बिल्कुल देखने वाली बात होगी कौन बाजी मारता है, कौन बढ़त हासिल करता है पहले और दूसरे चरण के चुनाव में। बहुत बहुत शुक्रिया जयवीर हमारे साथ बने रहने के लिए। हम इसी खबर पर बने रहेंगे। अब लोगों की जो राय है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रण को लेकर, वो भी आपको बताएंगे। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पहले प्रदेश में हर चौथे दिन दंगा होता था, और भाजपा सरकार में प्रदेश में 5 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ है। चाय पिएंगे? कड़क है, योगी जी जैसी। सोच ईमानदार, काम असरदार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और हम बात कर रहे हैं झारखंड में जंग। सबकी कोशिश, जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी भी पार्टियों के बड़े नेता हैं, उनकी कोशिश है पहले और दूसरे चरण के जो चुनाव हैं उनमें बढ़त बनाई जाए। इसी कोशिश में आज तमाम बड़े नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नजर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें, वो शामली में गरज रहे थे। अखिलेश जयंत अलीगढ़ में मोर्चा संभाले नजर आए, और प्रियंका गांधी वाड्रा भी अलीगढ़ में नजर आई हैं। साथ ही साथ बसपा सुप्रीमो भी अब किसी से कहीं पीछे नहीं है, लगातार वो जनसभाएं कर रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं और अपनी बात प्रमुखता से लोगों के बीच रख रही हैं।
और सहारनपुर से हमारे संवाददाता शहजाद अंजुम जुड़ गए हैं। शहजाद, अगर सहारनपुर की बात करें तो आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने जनसभा की है, कैसे देखें? लोगों का कितना जो झुकाव है, जुड़ाव है, वो नजर आने लगा है मायावती को लेकर? जी देखिए, मैं आपको बिल्कुल बता देना चाहता हूँ, सहारनपुर में बसपा सुप्रीमो मायावती का दौरा था और भाजपा और सपा पर जमकर उन्होंने निशाना साधा। जी शहजाद, काफी समय बाद मायावती अब नजर आने लगी हैं। हालांकि पहले के चुनावों की बात करें, सक्रियता वो चुनाव में ही दिखाती हैं। लोगों का अब जो कहा जा रहा था कि जो बसपा का कोर वोट है, वोट बैंक है, इधर उधर भाग रहा है, क्या अब जो कोर वोट है, जो उनके लोग हैं, वो उतनी उत्सुकता दिखा रहे हैं मायावती की जनसभा को लेकर, रैली को लेकर? शहजाद देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज जिस तरह से सहारनपुर में सुप्रीमो मायावती जी आई थी और उनका पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर लैंड हुआ था और वहां से उनका काफिला सीधा जहां वो पहुंची थी। लेकिन अगर उनके समर्थकों की बात की जाए, मतदाताओं की बात की जाए, सहारनपुर जिले की तो मैं बात ही कर रहा हूं, जैसे कि नकुड़ विधानसभा, 7 विधानसभा सीटों से उनको सुनने के लिए, और उसके अलावा मुजफ्फरनगर और शामली, बुढ़ाने से भी लोग उनको सुनने के लिए आए थे। जी शहजाद, अगर संख्या की बात करें, कितनी संख्या में लोग पहुंचे थे उनको सुनने के लिए? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, लगभग 1,500 की संख्या में लोग ज्यादा थे, जहां पर 1,000 की परमिशन, 1,000 लोगों की परमिशन मिली थी डीएम द्वारा, लेकिन कुर्सियां भी तो फुल थी, लेकिन उसके ज्यादा भी बहुत लोग सुनने के लिए उनको आए हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि एक रिकॉर्ड जो है सबसे बड़ी रैली का वो मायावती के नाम दर्ज है, तो उनके सुनने वालों की संख्या हर वक्त ज्यादा रहती। चूंकि नियम ऐसे बनाए गए हैं, संख्या सीमित रखी जा रही, इसलिए संख्या उससे ज्यादा नहीं होने की कोशिश है। अब हो पाती नहीं पाती देखने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद हमारे साथ इस खबर पर बने रहने के लिए। तो सहारनपुर में मायावती ने भी हुंकार भरी है। उसके अलावा बाकी नेताओं की अगर बात करें तो वो भी अपना दमखम पूरी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे सीएम की अरदास। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। किसकी सरकार बना रहे हो इस बार? अरे अपनी सरकार भुला, और किसकी? अपनी? अरे जो हम जैसे छोटे किसानों को अपना समझे, मान दे, और तो और साल दर साल हमारे खातों में 6,000 रुपए की सम्मान राशि दे। वही हुई ना अपनी सरकार, है? जनता के बीच निकल चुके हैं। हम जनता से जानते हैं कि 2022 में किस पार्टी का भूखा टाइट रहेगा। काम धाम नहीं, तो बाबा जी की सरकार ने तो काम बहुत किए हैं। काम जो है धातु पे नहीं हुए, कागजों में काम हुए हैं। 100 रुपए से आज तक उसमें कोई पैसा नहीं आया। क्या योगी जी के कछुआ करेगा छुए? हमारे क्षेत्र में बीजेपी की वही है। अब योगी को देंगे? नसीब बाहर नहीं मिला। हाँ, कमल का फूल। साइकिल में तो पिंचर है। 25 साल से जमा ना करो, 15 साल से जमा ना करो, उन्हें छूट मिल रही है। जो समय से जमा कर रहे हैं उन्हें कहाँ छूट मिल रही है? हमारा कोई राशन कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे सीएम की अरदास। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज घर घर जाकर वोट की अपील की। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के मोहद्दीपुर में गोपाल मंदिर में दर्शन किए और गुरुद्वारे में मत्था भी टेका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की रामनगर कॉलोनी में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अराजकता थी, व्यापारी पलायन करने को मजबूर हुए, दंगे फसाद करवाए गए। पिछली सरकारों ने अपने लिए सोचा, व्यापक समाज के बारे में नहीं सोचा, लेकिन अब प्रदेश में पलायन पर रोक लगी और माता बेटियां सुरक्षित हैं।
सीएम योगी आदित्यनाथ का आज आखिरी दिन था गोरखपुर में। आज ही सीएम वहां से रवाना हो गए हैं और आखिरी दिन गोपाल मंदिर पहुंचे, वहां दर्शन किए और जब वो मंदिर दर्शन करने पहुंचे तो उनके ऊपर पुष्प वर्षा भी हुई। आप देख सकते हैं भव्य स्वागत किया गया सीएम योगी आदित्यनाथ का। चूंकि गोरखपुर गढ़ है, गोरखपुर जो गोरखनाथ पीठ है वहां के पीठाधीश्वर हैं, इसलिए इनका स्वागत सत्कार हमेशा देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलने के लिए, उत्तर प्रदेश की तकदीर को बदलने के लिए और एक जो परिवर्तन आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है, ये सब आपके सामने है। प्रयास करने से सब कुछ हो सकता है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, आने वाली पीढ़ी को अपने पहचान का संकट न हो, यह आज सबसे बड़ी बात होनी चाहिए। क्योंकि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जब बाहर जाता था, गोरखपुर का कोई भी व्यक्ति कहीं बाहर जाता था, उसको बहुत हेत इससे देखा जाता था। एक जो पहचान कुछ लोगों ने गोरखपुर की या उत्तर प्रदेश की बना दी थी, हमारा युवा हतोत्साहित होता था। आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी नया नहीं करने की स्थिति में नहीं था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि 5 वर्ष का प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी सरकार का कार्यकाल पूरे प्रदेश की छवि को बदलने, वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए अपने को गौरव से कहने के लिए कि हम भी उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, हम भी गोरखपुर के नागरिक हैं, इस दृश्य बताने के लिए आज बहुत कुछ मौजूद है। और इसी खबर पर हमारे रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे जुड़ गए हैं। मनीष, चूंकि आज आखिरी दिन था गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का और हमने देखा जो गोपाल मंदिर गए, गुरुद्वारे माथा टेका और प्यार दुलार स्वागत सत्कार खूब देखने को मिलता है जो सीएम योग गोरखपुर में रहते हैं। क्या इसका फायदा माने कि चुनाव में भी इसी तरह मिलेगा इनको? कोई चुनौती, कोई टक्कर नहीं दे पाएगा? लेकिन निश्चित रूप से अगर आप ये देख रहे हैं जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं कि जिस तरह सीएम योगी आदित्यनाथ डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे, हालांकि अगर चूंकि मैं खुद गोरखपुर का रहने वाला हूं और मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ अगर ये ना भी करें तो भी उन्हें गोरखपुर सदर सीट से कोई चुनाव हरा नहीं सकता है। आज शुरुआत उन्होंने देखा, आपने शुरुआत उन्होंने मंदिर में जाके दर्शन करने से की, पूजा पाठ से की और दूसरी तरफ जब वो लोगों के दरवाजे पर गए तो जो लोगों के अंदर का जो उत्साह था ना वो निकल के बाहर आने लगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शायद उनके दरवाजे पे या उनके सामने फिर योगी आदित्यनाथ इस तरह से चुनाव में वोट मांगने आएंगे। तो निश्चित रूप से इसका सीधा फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा, सिर्फ सदर की सीट पर नहीं बाकी और सीटों पर मिलेगा। बिल्कुल। और गढ़ कहा जाता है, कई बार 5 बार के सांसद हैं, भले ही वो लखनऊ चले गए लेकिन उनका प्यार जो है आज भी गोरखपुर में दिखाई देता है और लोगों का भी उनको लेकर आकर्षण बना हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ बने रहने के लिए। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे दागियों पर दांव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। याद है पहले अपराधी बेखौफ घूमते थे और आज हम बेखौफ घूमते हैं। जो अपराधियों को ठोक देंगे हम उसी को वोट देंगे। नमस्कार। सोच ईमानदार, काम असरदार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार आपका स्वागत है और अब बात करेंगे दागियों पर दांव। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के रण में इस बार 632 प्रत्याशी उतर चुके हैं। वहीं चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक सभी प्रत्याशियों को अपनी अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। उत्तराखंड में 632 प्रत्याशियों में से 105 नेता आपराधिक पृष्ठभूमि के निकले हैं।
यह आंकड़ा पिछले चुनाव के मुताबिक इस बार बढ़ा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2017 में ये आंकड़ा 92 था, जो कि अब 105 पर पहुंच गया है। इनमें से 22 कांग्रेस के हैं, 21 जो हैं निर्दलीय हैं, 13 बीजेपी के हैं, वहीं 11 बहुजन समाज पार्टी के हैं, 6 समाजवादी पार्टी के और 7 प्रत्याशी यूकेडी और अन्य पार्टियों के हैं। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता देहरादून से दानिश अली जुड़ गए हैं। दानिश जी, जहां चुनाव के पहले तमाम बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं कि आपकी पार्टी में दागी नेता हैं, आपकी पार्टी में दागी नेता, लेकिन अब जब प्रत्याशियों को टिकट देने की बात आती, कोई पीछे नहीं हटता। अभी तक कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर आरोप लगाती थी, अब सबसे ज्यादा जो दागियों की संख्या है वो कांग्रेस पार्टी की है। दानिश। जी बिल्कुल शैलेंद्र, जिस तरह से चुनाव आयोग ने सभी प्रत्याशियों को अपने अपने जो पृष्ठभूमि है, जो आपराधिक पृष्ठभूमि को उसको सार्वजनिक करने के लिए समाचार पत्रों, समाचार चैनलों या अन्य किसी भी माध्यम से सार्वजनिक करने के लिए आदेश दिए गए थे। उसके बाद 105 नेताओं, 632 अगर बात करें पूरे उत्तराखंड में जो नामांकन किया है, उनमें से 105 नेता जो हैं आपराधिक पृष्ठभूमि, उसमें सबसे ज़्यादा कांग्रेस के 22 जो नेता हैं वो आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, जिसमें से बड़े बड़े नाम हरीश रावत, गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह और जी यशपाल आर्या और सूर्यकांत धस्मान, तमाम जो इनके प्रदेश उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, तमाम तरह के जो कांग्रेस के नेता हैं। लेकिन हालांकि जो कांग्रेस है उसको नकारती हुई दिखाई दे रही है कि उनका कहना है कि जो आंदोलन है, जो जिस तरह से जो जनता की बात उठाने का जो आंदोलन होते हैं नेता, उसके बाद तमाम तरह के मुकदमे उनके ऊपर लगाए जाते हैं, तमाम तरह की बातें उनके ऊपर आ जाती हैं, मुकदमे लगाए जाते हैं। उसके बाद इस तरह के जो बड़े बड़े नेताओं पर इस तरह के जो मुकदमे किए जाते हैं, उसके बाद उनका ये भी कहना है कि जो कांग्रेस के नेता उन पर कोई बड़े मुकदमे नहीं लगाए गए हैं। लेकिन उनका भाजपा के नेताओं पर अगर कहें तो भाजपा के नेता बड़े बड़े बलात्कारी नेता भी उनके अंदर हैं। और दानिश, सबसे खास बात यह है कि जो दागी नेता हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों या फिर अन्य पार्टी के हों, ये नेता चुनाव भी जीतते हैं, पिछले कई चुनाव ये सब जीत चुके हैं। क्या अब ये माने जनता जो है अब जागरूक हो चुकी है, अवेयर हो चुकी है, अब इन नेताओं को वो वोट नहीं करेगी, या फिर एक बार फिर से ये नेता जीत कर सदन पहुंचेंगे? शैलेंद्र, अगर बात करें चुनाव की, तो चुनाव में जनता जो है अपने क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा कार्य करने वाले, सबसे ज़्यादा क्षेत्र में रहने वाले, सबसे ज़्यादा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले और विकास करने वाले नेताओं को ज़्यादा चाहती है। वो आपराधिक पृष्ठभूमि से ज़्यादा जो है वो उसको नहीं देखती है। उसको कहीं ना कहीं जो विकास उनके क्षेत्र में जिस नेता ने किया है, जो उनके क्षेत्र से जुड़ा हुआ नेता है, उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का काम करती है और मतदान देकर उसको चुनाव जिताने का काम करती है। तो कहीं ना कहीं जो आपराधिक मामले हैं या आपराधिक भूमि के नेता हैं वो ज्यादा मैटर नहीं उत्तराखंड में करते हैं। हालांकि अगर निर्दलियों की बात करें तो 21 नेता निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जो दूसरे नंबर पे हैं। कांग्रेस के बाद 21 जो नेता हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये आपराधिक पृष्ठभूमि वाले, तो शैलेंद्र जो जनता है वो कहीं ना कहीं जो उनके क्षेत्र में विकास करने वाले नेताओं को बढ़ाने का काम करती है और ज्यादा मायने उनके लिए नहीं रखते। लेकिन हालांकि जनता को इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि किस तरह के जो नेता उनके क्षेत्र में आ रहा है, किस तरह का जो विधायक उनके क्षेत्र में जीत कर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि अब ये जो नेता हैं, दागी नेता, जनता का विश्वास हासिल कर पाते हैं, फिर जनता इन्हें सिरे से खारिज कर देती है, नकार देती। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश हमारे साथ बने रहने के लिए। तो बात करें तो उत्तराखंड में जो प्रत्याशियों को उतारा गया उनमें 105 का आंकड़ा पहुंच चुका है जो दागी हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। 7 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। चेकिंग में 7 करोड़ रुपया पकड़ा गया है। बड़ी खबर इस वक्त कानपुर से। कमिश्नरेट पुलिस की डीएसपी वेस्ट टीम ने ये पैसा जो है उसे पकड़ा है। स्वरूपनगर और काकादेव थाना क्षेत्र से भी बरामदगी हुई है। सिक्योर वैल्यू इंडिया लिमिटेड नाम की कैश वैन है जहां से पैसे की बरामदगी हुई है। बैंक सिक्योरिटी वैन से ये रुपया पकड़ा गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम भी जांच में जुटी है। 7 करोड़ रुपया पकड़ा गया है। वैन में मौजूद कर्मचारी इसका हिसाब नहीं दे सके हैं, जिसके बाद टीमें जांच में जुट गई हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको
कानपुर शहर से बता रहे हैं। 7 करोड़ रुपए कैश पकड़े गए हैं। और 22 के भाषा में फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आज प्रदेश पहले से कई गुना ज्यादा सुरक्षित है। डर से मुक्त होकर आज हम लड़कियों को कितने अवसर मिल रहे हैं, आप खुद हिसाब लगा लो। और हाँ, मेरे चैनल को फॉलो कर देना। पर मुझे अगर सड़क पे फॉलो किया तो सोच ईमानदार, काम असरदार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। जनता के बीच निकल चुके हैं। हम जनता से जानते हैं कि 2022 में किस पार्टी का भोकाल टाइट रहेगा। पर काम धाम नहीं। तो बाबा जी की सरकार ने तो काम बहुत किए हैं। काम जो है धातल पे नहीं हुए, कागजों में काम हुए हैं। 100 रुपए से आज तक उसमें कोई पैसा नहीं आया। क्या योगी जी के कछुआ करेगा छुए? हमारे क्षेत्र में बीजेपी की गई है। आप योगी को देंगे? नसीब बाहर नहीं मिला।